चालू है, सुनिए 13.3 है बनी, भारी मिस्टेक। 13 कितना हो गया? देखिए 13.3 का बनी प्रश्न नंबर कितना है? वर्ग 10 का बालक। और हमारे ख्याल से अगर एनसीईआरटी बुक का देखा जाए तो आज तक के सबसे माने पूरे बुक का बाबू सबसे क्या है? बेहतर प्रश्न है और सबसे बाबू आसान प्रश्न है। सबसे क्या है? जितना ही बढ़िया उतना ही क्या है? आसान है। देखो इसको हम बाबू फिगर से ही बताएंगे और उसके बाद देखो कितना सुंदर सवाल बनेगा। पहले बनी सवाल को पढ़ते देख रहे, ध्यान से देखो सब लोग। कह रहे कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 धातु के गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। कितना बड़ा बाबू? इतना बड़ा गोला बनाया जाता है। तो कह रहे कि उस बड़े गोले का आयतन क्या होगा? उस बड़े गोले का बाबू पहले प्रश्न की तरह तीनों गोले के आयतन को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। आयतन को जोड़िएगा ना बच्ची, बोला। यानी कि तीनों गोले के आयतन बराबर क्या होगा? बड़े गोले का आयतन। ध्यान दे बालक, पहले फिगर से देखा करेंगे। अब फिगर के बाबू जिगर में उतार ला, क्या बात बोले। पहले का बाबू ठीक बा, छोटका है, दूसर का देख ले बाबू। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा तब दिखेगा ना। यहां से नीचे आ जा, तू तो नीचे आओ, तनी से तू आ जा, तनी से तू साइज बढ़ा दी। तो इनको साइज बढ़ा दिया। देखिए यही सवाल कह रहा है, ध्यान दो। कह रहा है कि एक गोले का आयतन कितना है? पहले गोले का, यानी कि सबसे छोटे गोले का आयतन, आयतन नहीं हो, त्रिज्या कितना है बाबू? 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? दूसरे जो गोला है उसकी त्रिज्या है बनी 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की जो त्रिज्या है, ध्यान दो यहां पे, R1 कितना है बनी? ए, इसके बाद R2 हो जाएगा कितना? ए हो जाएगा कौची बालक कितना? अरे गजब बाबू गजब। आइए कितना हो जाएगा बाबू? बड़का आर व्हाट? 3 को गोला का बनी आयतन जोड़ा इसमें, तो यहां पे ही प्लस होगा और यहां पे ही प्लस होगा। इन तीनों का आयतन बच्ची क्या होगा? बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? बोला पहले गोले बाबू, पहले गोले का आयतन कितना है? पहले गोले का त्रिज्या कितना है? दूसरे गोले का बाबू और तीसरे गोले का, और इन तीनों गोले का आयतन जो होगा, हाँ, बड़े गोले के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। तो पहले लिख लेते हैं यहां पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात है बाबू, थोड़ा सा क्या है लिख लेते हैं इधर है। पहले गोले की त्रिज्या R1 बराबर कितना बालक? दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर कितना बालक? और तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर कितना बाबू? और फिर क्या लिखेंगे? सबसे बड़े गोले की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होगा बाबू? R हो जाएगा। R बराबर होगा सबसे बड़े गोले का त्रिज्या R बराबर कोची बालक?
क्योंकि इसका भी हमें पता नहीं, इसी का क्या करना है, मैंने ज्ञात करना है। अब लिखेंगे बाबू प्रश्न से, क्या लिखेंगे? और प्रश्न क्या कर रहा है कि तीन गोले के आयतन को पिघला, तीन गोले को पिघला करके जितना इसका आयतन है उस आयतन के बराबर ये वो बनी बड़ा गोला बनाया जाता है। यानी कि बड़ा गोला का आयतन क्या होगा? इन तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। बोला तो लिखेंगे यहां पे प्रश्न से क्या होगा, पहले गोले का आयतन, अब प्लस कौची बाबू, क्या बात है, दूसरे गोले का, अब प्लस कौची बालक, तीसरे गोले का आय किसके बराबर होगा बनी? सबसे बड़े गोले के बराबर होगा। बराबर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, बड़े गोले का, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। एक लाइन में बनी अवरी बालक टोपी रखो इधर, 4/3 अब प्लस फिर क्या होगा 4/3 पाई AR1 हो गया बाबू, AR2 का क्यू, और ये क्या हो जाएगा आपका 4/3 R3 का कौची बाबू क्यू बराबर 4/3 पाई बड़का आर क्यू बाबू। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है बनी? समझ पा रहे इसको? अब जिसको ज्यादा दिक्कत है बाबू, इतना बड़ा बड़ा गोला लाओ, तो लोग को सामने हम पिघलाएंगे, आगे बड़ा गोला बाबू बनाएंगे। समझ रहा? लेके आई है अगर नहीं बुझाता। आगे देखिए बनी, कमन ले सकते हैं का 4/3 पाई, एक कमन तीनों में होगा, तो जब 4/3 कमन ले ली तो क्या बच गया हमारे पास? R1 का क्यू, R2 का क्यू और R3 का क्यू बराबर 4/3 पाई बड़का बड़का आर बाबू बालक। अब देखिए, अब यहां पे क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 4/3 के साथ पाई का मान रखेंगे, फिर यहां मान रखेंगे, वही क्या होता है, गड़बड़ होता है बालक। उतर से सवाल ना बनिएगा, सवाल अगर बहुत उतर बनबो करी तो बने में इतना टाइम लग जाई कि तेरे पता लगे कि केंद्र सरकार में दोसर सरकार बन गई, या तो सवाल ना बने। बात को समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा बालक, दोनों समान है, कट गया। यानी कि R1 का क्यू प्लस क्या हो गया बाबू, R2 का क्यू प्लस क्या हो जाएगा आपका, अब बराबर क्या हो जाएगा? अब हमारे पास मान तो है ना, 6 सेंटीमीटर का क्यू अब प्लस, हम बाबू बहुत पहले बोले थे कि बालक 25 तक चाहे 30 तक क्यू याद कर रखा था, कम आ गए। आए कितना होगा बाबू, अब बराबर कितना बाबू, तो याद रखिए 6 के क्यू बाबू 216, 6 के क्यू कितना, तो 216 सेंटीमीटर हुआ का, 8 का क्यू बनी 28 64 64 512, ये कितना हो गया आपका सेंटीमीटर प्लस 10 को तो हर किसी को याद है, 10 दहिया 100, 100 दहिया कितना वो कितना बालक, चलो देखो ये बालक भी बोला है, यानी कि इसके पास भी जानकारी अच्छा है। कितना हो गया बाबू, अब बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यों होगा, सबको बाबू जोड़िएगा जब 1728 कितना बाबू, देखो कैसे 1500 1500 200 16 गो 12 गो 28 गो ना होगा ये, तो ये सब तरह तरीका पता रहे के चाहिए सेंटीमीटर। अब ये है ना, अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1728 किस संख्या का क्यू है, क्योंकि इधर बनी क्यू है ना, तो ये देखो निकलेगा कैसे, यहाँ पे क्यू आ गया और 17 से कितना हुआ 28 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसका मतलब है बालक कि 3 को अगर गुणा में है तो ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर और गुणा कितना बाबू, अब फिर कितना 3 गो है, तो अब क्या होगा, आसानी से बालक हम इसे
यानी कि आर बराबर निकल के आ गया कितना बाबू? 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? कहाँ भारी था कहीं पे बताओ तो। अगर ऐसा बाबू प्रश्न दे रहा है 5 नंबर में तो भारी कहिएगा, और नहीं देखिएगा वो तो कहिए कि बहुत भारी है। बहुत क्या, बहुत भारी सवाल होते तक गोला दिला था कि सवाल बने। अरे उससे क्या करना है, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए बालक। कतहु कतहु गोला दे, बात को समझ रहे हो? तो आप प्रोसेस को बढ़िया से समझिए। तीनों को मैंने गोला दे रहा था, तीनों के आयतन को क्या किया हमने? जोड़ करके बड़े आयतन के बराबर कर लिया उसको और तुलना किया, बालक निकल गया मान। याद रखिए कि इसमें कटाना वगैरह नहीं होता है, मान को गुणा वगैरह नहीं करना पड़ता है, ठीक ना। जो दोनों तरफ कॉमन होगा उसको क्या करेंगे, गुणा में है तो भाग बन जाएगा तो कट नहीं जाएगा। इस प्रकार आसानी से क्या हो जाएगा, सवाल बन गया। तो ऐसे सवाल को अगर आप आसानी से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। देखिए अपोजिट वाला का मौसम है, हर बच्चा पढ़ाई करने के योग्य नहीं है इसमें, क्योंकि बार बार माइंड में ये है ना कि सबसे अधिक गर्मी है तो हम कह लिए पढ़े, लेकिन गर्मी है बालक, लेकिन इसमें कोई पढ़ रहा है और जो पढ़ रहा है आपसे अब वो आगे निकल जाएगा। बात को समझ रहे हो? अपोजिट मौसम है, स्वाभाविक है बालक कि थोड़ा सा आपको प्रभावित करेगा, लेकिन उससे बालक भटकना नहीं, क्योंकि जो बालक भटक जाएगा वो क्या होगा, वो लटक जाएगा बालक। जो भटक जाए उतर गए, भटकना नहीं है बालक। दिन रात में वो पढ़ाई करो, क्योंकि 6 माह आपका लगभग खत्म हो चुका है। बाकी जो 6 माह है इसी पर आपका क्या करेगा, रिजल्ट निर्भर करेगा। समझ रहे बात को?